जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर कर आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। हाय गाइस, मैं हूं भिखारिया। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मेहनत वाली कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। वेट, लेकिन इससे पहले आप अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा आती रहती है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान जो बहुत ही जमींदार था और बहुत ही मेहनती था, वह मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों के 4 निकम्मे और आलसी थे। वो कुछ भी काम नहीं करते थे। एक दिन वह किसान मरने के कगार पे थे। वह सोच रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इन चारों का क्या होगा, यह चारों क्या करेंगे, क्योंकि ये चारों तो मेहनत करते नहीं है, फिर इनका क्या होगा। वह मरते मरते उन चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों से कहा, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो तुम चारों मिलकर हमारे जमीन में एक सोना का बहुत बड़ा गठली गड़ा हुआ है, तुम चारों उन सोने की गठली को जाकर उखाड़ कर लेकर आना और उससे अपना जीवन यापन करना। यह सुनकर चारों खुश तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा किसान मर जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। कुछ दिनों बाद तक तो ठीक ठाक चारों का चल रहा था। जो बचा खुचा था उनसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं थे। लास्ट में उन चारों ने सोने की खजाना को ढूंढने के लिए अपने खेतों में निकल पड़े। चारों के पास एक एक कुदाल था। उस कुदाल से चारों ने पूरे खेत की, पूरे भूमि की खुदाई कर डाली, लेकिन अंततः लास्ट में उन्हें कोई सोना की खजाना नहीं मिला और चारों उदास हो गए। चारों उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे, आखिर बाबा ने हमसे झूठ क्यों कहा कि हमारे जमीन में सोना का खजाना छुपा हुआ है, तुम सब इसे खोज लेना। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, घर आया। घर आने के बाद वह सब परेशान थे। फिर उन्होंने कुछ देर बाद सोचा कि अब तो कोई फायदा नहीं हुआ, फिर क्यों ना मैं इन सारे खेतों में किसी चीज की बुआई कर दूं। और उन्होंने सब मिलकर खेतों में बुआई कर डाली और उनकी मेहनत करी बहुत अच्छे से। कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी खासी आई और उन सारे फसल को उन्होंने मार्केट में बेच दिया, जिससे उन्हें बहुत सारा पैसे भी मिले। लेकिन उन सभी को ये बात हजम नहीं हो रहा था कि आखिर बाबा ने हमसे झूठ क्यों कहा। और चारों एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर बाबा मुझसे झूठ क्यों बोले, हम सबसे झूठ क्यों बोले। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उन चारों को समझाते हैं कि तुम्हें तो कब का वो खजाना मिल चुका है। फिर चारों आश्चर्यचकित से उन बाबा पर देखने लगते हैं और कहते हैं, आखिर मुझे कब मिला, हम सबको खजाना कब मिला, अभी तक तो मिला ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं, नहीं तुम्हें मिला है, मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे मिला है। तुम्हारे बाबा ने सही कहा था कि उस खेत में बहुत खजाना है, तुम उसे जाके खोज लेना। और तुम लोग वही किए। तुमने पूरी खेत को खुदाई कर डाली और खुदाई करने के बाद जो बीज बोया उसी वही तो सोना है, वही तो खजाना है। तुम्हारे पास अभी कितने सारे पैसे। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें उस खजाने को ढूंढने के लिए ना कहा होता तो आज तुम पहले की तरह आलसी ही होते। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बात सिखाती है, तो आप भी मेहनत करने से पीछे ना हटे। यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखा गई। तो दोस्तों, अंत में भिखारी आपसे यही कहेगा, ऐसा जियो जैसा कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसा सीखो जैसा कि आप हमेशा जीवित रहने वाले हो।